The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। सबसे पहले कोविड के आंकड़े। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 69,921 नए मामले सामने आए और 819 मरीजों की मौत हुई। 65,081 लोग ठीक भी हुए। इन्हें जोड़ दें तो कुल मामले हो गए 36,91,166। मौतें 65,288। ठीक हुए मरीजों की संख्या 28,39,882। एक अपडेट और है, महाराष्ट्र का पुणे अब भारत में कोविड-19 का नया ग्राउंड जीरो बन गया है। पुणे में अब दिल्ली से भी ज्यादा मामले हैं। यहाँ अब तक 1,75,000 मामले सामने आ चुके हैं। पुणे के प्रशासन का कहना है कि ये बढ़ी हुई टेस्टिंग की वजह से है। अगली सुर्खी की तरफ चलते हैं। इसका संबंध है चुनाव आयोग से। जीके के शौकीन नोट कर लें, राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त का पद संभाल लिया है। चुनाव आयोग में सबसे वरिष्ठ पद पर 3 नौकरशाह होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त। फिलहाल ये 3 लोग देश में चुनाव का काम देख रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा और दूसरे नए चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS के 1984 बैच के अफसर हैं। झारखंड काडर से आते हैं। 29 अप्रैल 2020 को वो भारत के वित्त सचिव के पद पर रहते हुए रिटायर हुए। वो पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि PSEB के चेयरमैन भी रहे। कुमार ने पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की जगह ली है। लवासा ने 1 महीने पहले अपने पद से इस्तीफा दिया था। वो अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष हैं। लवासा के जाने से सुशील चंद्रा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की राह साफ हो गई है। रही बात 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो पूरी संभावना है कि वो सुशील के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते ही संपन्न हो, क्योंकि चुनाव आयुक्त ही पदोन्नति पाकर मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं। बीच में व्यवधान आते हैं, जैसे अशोक लवासा का आया, जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त बनने से पहले ही पद छोड़ दिया। ये वही अशोक लवासा हैं जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बाकी चुनाव आयुक्तों से उलट राय जाहिर की थी। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि AGR के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज टेलीकॉम सेक्टर को बड़ी राहत दी। अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि देश की 15 टेलीकॉम कंपनियां 1,47,000 करोड़ रुपए सरकार को चुकाएं। ये टैक्स की रकम थी, बहुत बड़ी रकम थी। टेलीकॉम की कंपनियां कह रही थी कि इससे टेलीकॉम सेवाओं से आने वाले पैसे पर टैक्स लिया जाए, लेकिन सरकार का कहना था कि आप जो भी अपनी संपत्ति से कमाते हैं, मतलब बिल्डिंग, टावर वगैरह, उसे किराए पर उठाते हैं, उससे जो इनकम होती है उस पर भी टैक्स जमा करिए। मामला अदालत तक पहुंचा, जीत सरकार की हुई। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां इतनी बड़ी रकम के इंतजाम के लिए 20 साल का वक्त चाहती थीं, जिसके लिए वो अदालत गई। अदालत में 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की। इसकी अध्यक्षता जस्टिस अरुण मिश्र ने की, बेंच की। अदालत ने कहा कि कंपनियों को रकम चुकाने के लिए 10 साल दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें 31 मार्च 2021 तक 10% रकम चुकानी होगी। उसके बाद की किश्तें हर साल 7 फरवरी से पहले चुकानी होंगी। कंपनियों के मालिकों को इस व्यवस्था के लिए अंडरटेकिंग भी देनी होगी। अगर किश्तें नहीं चुका पाए तो ब्याज लगेगा, जुर्माना लगेगा, अदालत की अवमानना का मामला भी बनेगा। ये फैसला कंपनियों के लिए कितनी राहत लाया, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि फैसले की खबर आते ही भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के शेयर ऊपर जाने लगे। इन 2 कंपनियों को कुल 90,000 करोड़ देने हैं। माना जा रहा था कि AGR मामले का कोई हल नहीं निकला तो कंपनियों को ये पैसे देने के लिए इतना घाटा उठाना पड़ेगा कि वो बंद हो सकती हैं। रिलायंस जियो इन्फोकॉम को 195 करोड़ भरने थे, जो उसने जनवरी 2020 में भर दिए। तो डर था कि भारतीय बाजार में कहीं 1 या 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां ही न बच जाएं, लेकिन अब ऐसा होने की आशंका काफी कम हो गई है। आप पूछ सकते हैं इस खबर का मुझसे क्या संबंध। आप तो सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में डेटा प्लान है, मोबाइल के जरिए आप कॉल करते हैं। सब कंपनियों की इस पर नजर है कि आप किसकी सिम खरीदते हैं, किसकी सर्विस लेते हैं। इसलिए बाजार में प्रतिस्पर्धा का बना रहना, खूब सारे प्लेयर्स का रहना आपके हितों में है। अगली सुर्खी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। उन्हें जनवरी 2020 में मुंबई से हिरासत में लिया गया था। 13 फरवरी 2020 को अलीगढ़ मजिस्ट्रेट ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA की धाराएं लगाने का आदेश दिया था।
कारण बताया गया कि दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिया गया डॉक्टर कफील का एक भाषण, जिसे यूपी पुलिस ने कथित रूप से भड़काऊ माना। 16 अगस्त को उनकी हिरासत दूसरी बार 3 महीने के लिए बढ़ाई गई थी। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सौमित्र दयाल की युगल पीठ माने डिवीजन बेंच ने रासुका के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने और हिरासत की अवधि को बढ़ाए जाने को गैर कानूनी माना है। अदालत ने रासुका की धाराएं भी हटा दी हैं। अदालत का आदेश आते वक्त डॉक्टर कफील मथुरा की जेल में बंद थे। वो गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विशेषज्ञ हैं। 2017 में जब वहां ऑक्सीजन की कमी से कई बच्चों की मौत हुई थी, तब उनके खिलाफ जांच हुई थी और क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन फिलहाल उन्हें बहाल नहीं किया गया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले पर सवाल उठना जायज है। आगे बढ़ते हैं। आज ही के दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने पिंजरा तोड़ की सदस्य देवांगना कलिता को भी 25,000 रुपए के बॉन्ड पर रिहा कर दिया। देवांगना को फरवरी में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आखिरी सुर्खी जेईई मेंस परीक्षा से जुड़ी हुई है। आज परीक्षा शुरू हो गई। देश भर के अलग अलग केंद्रों में भारी इंतजाम के बीच छात्र सेंटर के अंदर गए। कुछ जगह छात्रों से उनके मास्क बाहर छोड़ देने को भी कहा गया। सेंटर ने अपनी तरफ से नए मास्क दिए और परीक्षा के दौरान उसी को पहना गया। जिन दिक्कतों का अंदाजा था वो आज पेश आई। कई बच्चों ने शिकायत की कि उन्हें सेंटर पहुंचने के लिए ऑटो, बस या टैक्सी नहीं मिली, लेकिन समाचार लिखे जाने तक देश भर से किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं आई।